Recording in progress. Hello, viewers. Welcome to my YouTube channel, the Lit channel, that is dedicated to translating English poetry into Urdu with explanation. Today I am presenting a poem by a very unfamiliar and an unknown poet. She is from Lancashire, England. Her name is Rose Milligan, and the title of the poem is Dust If You Must. I read the poem first in original and then give you its translation and then tell you what I feel the poem is about. Dust If You Must by Rose Milligan. Dust if you must, but wouldn't it be better to paint a picture or write a letter, bake a cake, or plant a seed? Ponder the difference between want and need. Dust if you must, but there is not much time. With rivers to swim and mountains to climb, music to hear and books to read, friends to cherish and life to lead. Dust if you must, but the world is out there, with the sun in your eyes and the wind in your hair, a flutter of snow, a shower of rain. This day will not come around again. Dust if you must, but bear in mind, old age will come and is not kind. And when you go, and go you must, you yourself will make more dust. Now it is Urdu rendering. खाक होना ही है। खाक होना है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कोई तस्वीर बनाओ या खत लिखो, केक बनाओ या बीज लगाओ, ख्वाहिश और जरूरत के दरमियान फर्क पर गौर करो। खाक होना ही है तो ज्यादा वक्त नहीं है दरियाओं के साथ तैरने और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, म्यूजिक सुनने और किताबें पढ़ने के लिए, दोस्तों से मोहब्बत और जिंदगी गुजारने के लिए। खाक होना ही है लेकिन दुनिया तुम्हारे सामने है, तुम्हारी आंखों में चमक है और बाल लहराते हैं, बर्फ की लहर, बारिश की बौछार, ये दिन वापस नहीं लौटेगा। खाक होना ही है लेकिन जहन में रखो बुढ़ापा आएगा और वो हमदर्द नहीं है, और जब तुम चले जाओगे और जाना लाजिम है, तुम खुद खाक में मजीद इजाफा करोगे। As I told you, Rose Milligan is not a very popular poetess. We don't know much about her, except that she is from Lancashire. She is a contemporary poet. This poem, Dust If You Must, was published in 1998. And then since then, it has been used and misused by different persons. खाक होना ही है, चार बंदों पर मुश्तमिल है, हर बंद में चार मिसरे हैं और बाकायदा एक राइम स्कीम है, काफिया है, यानी हर दो मिसरे हम काफिया है। डस्ट इफ यू मस्ट बज़ाहिर एक मज़ाहिया नज़म है। डस्ट इफ यू मस्ट, अंग्रेजी में इफ यू मस्ट, अगर जरूरी है।
खाक होने में कोई इच्छा नहीं होती, कोई अपनी आरज़ू नहीं, खाक होना ही यानी मरना है। खाक जो है यहाँ मरने की या मुर्दा इंसानों की अलामत के तौर पर होता है। तो खाक होना है, लेकिन खाक होने से पहले बाद में जो कहती है, तो उससे पहले क्यों ना कोई पिक्चर बनाओ, तस्वीर बनाओ, क्यों ना कोई खत लिखो, केक बनाओ, बीज लगाओ, और तुम्हारी जरूरतों और तुम्हारी ख्वाहिशों के दरमियान फर्क करो। दूसरे बंद में फिर डस्ट इफ यू मस्ट, यानी खाक होना ही है। तो उसकी कहती हूँ तुम्हारे पास कोई ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हारे सामने दरिया, उसमें तैरने के लिए या पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए या किताबें पढ़ने के लिए या दोस्तों की मोहब्बत उनकी या जिंदगी गुजारने के लिए। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन ये चीजें तुम कर सकते हो। फिर तीसरे बंद में भी डस्ट इफ यू मस्ट से शुरू होकर शायर कहती है कि तुम्हारे सामने दुनिया पड़ी, द वर्ल्ड इज आउट देयर, तुम्हारे सामने दुनिया पड़ी है, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे आंखों में चमक है, यानी तुम्हारे सामने सूरज है, सूरज का मतलब है चमक है तुम्हारे आंखों में, अभी जवान हो, बालों में अभी लहराई है, वो अभी सफेद नहीं हुए हैं, वो अभी जड़े नहीं है, और एक फड़फड़ाहट, बर्फ की फड़फड़ाहट और शावर ऑफ रेन, तुम्हारी जिंदगी जो, तुम्हारी जवानी जो है, उसकी जोलानी जो है, उसकी ताजगी जो है, वो इन फितरत की चीजों की तरह, चाहे बारिश हो या बर्फ हो या सूरज हो, दिस डे विल नॉट कम अराउंड अगेन, ये जवानी जो है फिर वापस नहीं आएगी। फिर आखिरी बंद में डस्ट इफ यू मस्ट, अगर तुम्हें फना होना है, मतलब फना तो होना है, लेकिन याद रखो बुढ़ापा आएगा, और जरूर आएगा, और बुढ़ापा कोई हमदर्द नहीं है, ये तकलीफ दे है, यानी तुम्हारी जवानी की सारी चीजें जो वो खत्म हो जाएंगी। और जब तुम्हें जाना होगा, एंड गो यू मस्ट, यानी जाना जरूरी है, कोई यहां जिंदा नहीं रहता हमेशा के लिए। यू योर सेल्फ विल मेक मोर डस्ट, तुम भी खाक में मिल जाकर खाक बन जाओ और उसमें इजाफा ही करोगे। तो एक खूबसूरत नज्म है, और इंसानी जिंदगी को शायर जो है वो खाक की तरह देखती है, और इंसान को एक सबक देती है कि बुढ़ापा आने से पहले या खाक होने से पहले क्यों न जिंदगी में जो सादा सरगर्मियां हैं वो करें, ताकि जिंदगी खुशगवार बन जाए। तो ये जो उसने कहा है, बीज बोना, केक बनाना, तस्वीर बनाना, या दरियाओं में तैरना, पहाड़ों पर चढ़ना, मौसीकी सुनना, या और कोई चीज, सादा चीजें हैं, आम चीजें हैं जो इंसान को खुशी बख्श सकते हैं, बजाय इसके कि वो बेकार रहे। ये सोच हमेशा मुझे खाक होना, मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं, ये चीजें नहीं, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सादा चीजें, सादा सरगर्मियां जो हैं वो करनी चाहिए, ताकि जिंदगी खुशगवार बन जाए। जैसे मैंने पहले बताया, एक मजाहिया नज़म, डस्ट इफ यू मस्ट, जैसे मैंने पहले बताया अंग्रेजी में इफ यू मस्ट, आम तौर पर हम किसी
کو تقریباً ناراضگی کے ساتھ کہ تمہیں اگر یہ جانا ہی ہے, تمہیں اگر یہ کرنا ہی ہے تو کرو. مطلب میں کہوں گا کسی کو, کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں, میں کہا کہ اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ, ایک اظہار ناراضگی بھی ہے. اور اگر تمہیں ضروری جانا ہی ہے تو ڈسٹ اف یو مسٹ. شاید شاید نہیں, مسٹ اور ڈسٹ, جس طرح سے اس نے ایک اور جگہ جو ہے اس نے مسٹ کو دوسرے میں جو آخری بند میں اس نے تیسری لائن میں مسٹ کو پھر استعمال کیا ہے. تو اس طرح سے جو یہ نظم جو ہے اس کے بعد جو کہتی ہے کیک بناؤ وہ بناؤ, یہ دراصل ایک بالکل ہلکی پھلکی نظم ہے. اور اس نظم میں شاعر جو ہے وہ کہتی ہے کہ زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جو انسان کی سرگرمیاں جو ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اس کو خوشی فراہم کر سکتی ہے. تو انسان کو اس میں جانا چاہیے. پہاڑ پر چڑھنا, دریا میں تیرنا, موسیقی سننا یا کوئی اور چیز جو ہے, یہ زندگی کے مقاصد کو یا زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. کئی شاعروں نے اسی موضوع کے مطابق نظمیں لکھی ہیں. شارلٹ برانٹے جو کہ بہت مشہور ناولسٹ کے طور پر, لیکن وہ شاعرہ بھی تھی, اس نے اپنی نظم زندگی میں زندگی پر نظم لکھی ہے, لائف. فلپ لارکن نے بھی بورن یسٹرڈے یعنی کل پیدا ہوا, زندگی کی مقاصد, اس کی نوعیت کے بارے میں بات کی ہے. اسی طریقے سے جین کینین نے ہیپینس, خوشی, نظم میں زندگی کے بارے میں لکھا ہے. اینا اخماتو, اس نے ایک نظم I taught myself to live simply, میں نے خود کو سادگی سے جینا سکھایا. وہ بالکل روز ملیگن کی طرح نظم ہے. So friends, Rose Milligan, dust if you must. Poem so simple in words, but talks about how to make life beautiful with smaller activities, which may not be huge, like baking a cake or planting a seed, swimming in a river, climbing a mountain. Her message is that you do these things before old age comes. As she says in the third stanza, that at the moment, with the sun in your eyes and the wind in your hair, you are young. And your body, your entire life is full of strength. But this is not going to last long. This day will not come around again. Once old age sets in, and old age is not good, it's not very kind. It has its own problems. So, do whatever you want to do before the old age sets in. اس طرح سے ایک بالکل سادہ یا مزاحیہ نظم جو ہے وہ ہمیں ایک آفاقی سبق سکھاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں انسان کو
زندگی میں خوشیاں دے سکتے ہیں، دل کو راحت دے سکتے ہیں. پھر جب خاک میں ملنا ہو تو خاک کے ساتھ ختم ہونا ہے. I hope you like the poem. Please share this video and like it. Thank you.